मैं जावेद राजा लगभग 35 साल से फ़ोटो जर्नलिस्ट का काम करता हूँ। अभी 27 साल इंडियन एक्सप्रेस नेशनल अखबार में फ़ोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करने के बाद रिटायर हुआ हूँ। कुछ साल पहले मैं चार तोड़ा कब्रिस्तान, जो 1947 में शहीद हुए थे वसंत रज्जब, उनमें से रज्जब अली की कब्र चार तोड़ा कब्रिस्तान में है, उसके फ़ोटोग्राफ करने गया था। तब वहाँ के लोगों ने फ़ोटोग्राफ भी नहीं करने दिए थे। तब मैंने इकबाल शेख, जो स्थानिक कॉरपोरेटर है, उन्हें बुलाए थे, तब फ़ोटोग्राफ हुए थे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोगों की जो गैर कायदे रहते हैं कब्रिस्तान में, उनकी ऐसी दादागिरी है। बाद में इकबाल शेख ने वो रज्जब अली की कब्र पे रंग रोगान भी करवाया था, और जब उनका दिन था तब फातिया खानी भी वहाँ हुई थी। यहाँ अभी एक अच्छी मोमेंट अल्ताफ़ भाई और इसाक भाई और उनकी टीम के अंदर ही धम्माल में आसरा दिया था इनको। इन लोगों ने अपना कब्जा बना लिया है। धीरे धीरे मकान बना के हाँ, एक एक इंसान के 10-15 मकान है, 8 मकान है, किसी के 5 भाड़े की हवा हो गई है। और कौन से इंसान, और 1998 में इन लोग को मकान के पैसे भी दे चुके हैं, और वटुआ में भी इनको मकान दे दिए। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मकान यहाँ खाली नहीं किया है। वक़्फ़ कमेटी वाले जाते तो उनसे दादागिरी करते ये लोग। केस किया, केस जीत भी गए, नारोल में भी दिया इनको मकान। ये खाली बस इनकी दादागिरी, नंगाई। पुलिस स्टेशन आया थे, पुलिस स्टेशन आया थे ये लोग। इनके 2 दारू, एमडी, चरस, गांजा। आप लोग खुद इंटरव्यू कर लो, रात के जुआ चलता कब्रों पे, हमारी कब्रों पे, हमारे माँ बाप, हमारे खानदान की कब्रों पे जुआ चलता। हम ये बर्दाश्त नहीं करें। लेटरिन वहाँ आप देख लो, औरतें ना, औरतें लोग लेटरिन कब्रों पे बैठ के करती है। औरत का हमारे अलाउ नहीं है कब्रिस्तान में। जीते जी जाए, मरने के बाद ही कब्रिस्तान में औरत की एंट्री है। आप लोग सब क्या चाहते हो? हम कब्रिस्तान को क्लीन कराना चाहते हैं। ये लोग कितने साल से रहते हैं, जिसको ये वो डेटा देता ही नहीं है। ये तो बोलेंगे हम 100 साल से रहते हैं। 100 साल से थोड़ी रहते ये लोग। ये बोलेंगे 50 साल से रहते, कोई बोलता 20 साल से रहते हैं। हमने तो देखा नहीं, इनके पास एविडेंस ही नहीं है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, अनलीगली रहते। और इसमें बांग्लादेशी भी रह रहे हैं। सरकार को ध्यान होना चाहिए, और पुलिस एहतराम करती है कब्रिस्तान का, तो पुलिस जाती नहीं है कि कोई ये लोग पुलिस के ऊपर भी आक्षेप कर देवे। आज आपका इल्जाम लगा है उनके घर तोड़ने का। आप देख लो, घर देख लो, किसी का घर टूटा है। 200 वार के मकान में रहते वो लोग, 300 वार के मकान में, 500 वार के मकान में रहते वो लोग। 4 दिन पहले अंदर जुगाड़ी पकड़ा है। इल्जाम लगा तो औरतों के ऊपर हाथ उठाया। प्रूफ दे ना, वो तो कुछ भी बोले। उनके 20 मकान है। आक्षेप तो गमे ते થઈ શકે છે। अरे गुનેगार इंसान अपना गुनाह बताया या कभी? આક્ષેપ તો ગમે તે થઈ શકે છે। અત્યાર સુધી ઘણા બધા આટલા છેલ્લા સુધી મને ખબર છે ત્યાંથી 2.5 થી 3 મહિનાથી આ કાર્યક્રમ નિરંતર ચાલી રહ્યો છે। 5 મહિનાથી રેગ્યુલર 10 યુવાનોના જૂથ સાથે અને વૃદ્ધોના અને સામાજિક આગેવાનો અને ઘણા બધા પત્રકારો અને પોલીસના આગેવાનો, સરકારના આગેવાનો, ચૂંટાયેલી પાંખના કાર્યકર્તાઓ પણ ત્યાં આગળ આ ઝુંબેશમાં સાથે હતા। સરકારશ્રીએ 10 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર ગ્રાન્ટ પણ મંજૂર કરેલ છે। જો ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી હોય ને એક યુવા સારું કાર્ય કરતો હોય તો તે ત્યાં પર ગુંડાગીરી ક્યાંથી કરતો હોય? જો ગુંડાગીરી કરતો હોત તો પોલીસ 5 મહિના સુધી શું સૂઈ રહી હતી? 5 મહિના જેવી માતબર વસ્તુ થાય ત્યાં સુધી કોઈ ના કરતું હોય, પોલીસ સપોર્ટમાં હોય, કોર્પોરેશન સપોર્ટમાં હોય, તો પછી કઈ રીતના આ વસ્તુ આક્ષેપ સિદ્ધ થઈ શકે? અને જો આક્ષેપ હોય જ, એ લોકોનો આક્ષેપ હોય તો એ લોકો આક્ષેપ સિદ્ધ કરે કે આ લોકોએ હુમલો કર્યો છે। એમ પૂર્વ કાઉન્સિલર ઇસાકભાઈ, ये चारतोड़ा कब्रिस्तान की मुहिम पिछले 20 सालों से मैं ये मुहिम से जुड़ा हूँ। जब हमने कब्रिस्तान खाली कराने की मुहिम उठाई थी, पूरे शहर के मुसलमान उलमाओं को कब्रिस्तान चारतोड़ा कालीदास 4 रास्ते पे एक बहुत बड़ा जलसा किया था। वो जलसे के बाद लोगों ने आकर अपनी चाबी खुद हमें स्टेज पर आकर दे दी कि हमें कब्रिस्तान में रहना नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान मुर्दों के रहने की जगह है, जिंदों के रहने की जगह नहीं है। इसलिए लोगों ने वो मौलानाओं की बात की तायीद करते हुए मौलानाओं ने यह भी कहा था कि ये फतवा आलमगिरी है
कि जहां नया कब्रिस्तान बनाया जाए वहां आप अल्लाह का घर भी नहीं बना सकते। ये फतवा आलमगिरी है। उसके बावजूद इंसानों के रहने का घर तो मतलब ही नहीं है, मसला ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि कब्रिस्तान में किसी का घर हो। लेकिन एक रहमदिली के नाते 1979 में हमारे बुजुर्गों ने एक रहम खाकर 1969 में जो दंगा हुआ था उसमें रहम खाकर इनको आसरा दिया था, गिने चुने लोगों को। लेकिन उसके बाद जैसे मकानों ने बच्चे दे दिए, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 10, 10 बाय 10 के मकान दिए थे इन्होंने इन लोगों को उस 79 के अंदर, 69 के अंदर। आज आप जाकर देखेंगे कि 200 वार, 300 वार पर इनका कब्जा है। एक मकान हमने तोड़ा था जब इन्होंने हमको मकान के बदले हमने इनको जमीन दी थी, वटवा में, नारोल में जगह दी थी। एक मकान में 100 कब्रें बन जाए, इतने बड़े बड़े मकान बना रखे थे इन लोगों ने। 110 लोगों को वटवा के अंदर उनकी मर्जी के मुताबिक बनाकर वटवा में मकान देने की मुहिम में मैं बढ़ चढ़कर मैंने हिस्सा लिया था, मैं शरीक था आखिर तक। नारोल में मकान बना के दिए थे इनकी मर्जी के मुताबिक, लेकिन वो मकान लेने के बाद जो हमारे समाज के लोगों ने डोनेट किए थे इनको, वो लेने के बाद भी वापस कब्रिस्तान में आ गए। अब फिर से ये 5 महीने से मैं, अल्ताफ खान, मेरी पूरी टीम ये कब्रिस्तान की मुहिम को खाली कराने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए इनके घर घर जा जाकर इनको समझाया। सबने तायद की हमारे काम की, सब हमारी तायद कर रहे थे हमारे कामों की। लेकिन ये कुछ सियासी लोग जो हमारी इस काम को, हमारी इस कामयाबी को देख नहीं पा रहे, उन लोगों ने पीछे से इनको पुस्त पनाही की और ये लोग उनकी बातों में आकर आज जो भी हुआ गलत तरीके से हुआ, इन लोगों ने गलत तरीका अपनाया है। हम इनको मकान देना चाहते हैं और वो भी वक्फ को राजी कर कब्रिस्तान के अंदर ही मकान देना चाहते हैं, एक तरफ करना चाहते हैं, ताकि कब्रिस्तान का जो लिहाज है वो कब्रिस्तान की तरह ही रहे। क्योंकि जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक वो मुर्दे को कयामत तक उठने की इजाजत बारी ताला भी नहीं देता। कयामत तक उस कब्र से उठाया जाएगा जो कब्र में वो दफन है। हमारी नस्लों का सवाल है, आने वाली नस्लों का सवाल है। 1,30,000 वार जगह है ये, 1300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है वक्फ की। आज के दौर में पूरे शहर के मुसलमान नहीं, पूरे गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो भी 1300 करोड़ रुपए का कब्रिस्तान समाज को नहीं दे सकते। हमारे आबा अजदाद ने जो ये दिया है उसका तहफ्फुज करने की एक एक बच्चों की जिम्मेदारी है, एक एक फर्द की जिम्मेदारी है। आज ये कौम सोई हुई है, ये कौम फलस्तीन के नाम पे जाग जाती है। मैं समर्थन करता हूं फलस्तीन के मजलूमों का भी, लेकिन ये यहाँ जो कब्रिस्तान के अंदर ये कर रहे हैं, आप लोग अपने घरों में सोते रहेंगे। अरे घरों से निकल कर आओ और ये कब्रिस्तान को कब्रिस्तान बनाओ। हम कब्रिस्तान को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। वहां दरख्त, मैं कॉरपोरेटर रहा 10 से 15 तक, 2010 से 15 तक मैंने 5 साल अपना जन्मदिन कब्रिस्तान में मनाया, दरख्त लगाकर। जितने साल का हुआ उतने दरख्त लगाए, इसलिए कि दरख्त से जो ऑक्सीजन निकलता है उसकी वो ऑक्सीजन पूरा शहर लेता है, उसका फायदा पूरे तमाम समाज के लोग उसका फायदा लेते हैं। उस इरादे को मद्देनजर रखकर हमने ये काम किया। फिर से हम 400 दरख्त उसमें लगाने जा रहे थे। हमने ये बार भी मेरे जन्मदिन पर 60 दरख्त लगाए गए वहां पर। फिर से दरख्त लगाने की ये मुहिम चल रही है। हम दरख्तों को काट रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, अपना कारोबार छोड़कर रात दिन वहां पर हमारे तमाम अराकीन जाकर मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी ये 5 महीने तक तो हमें पानी पिलाते रहे, चाय पिलाते रहे। आज न जाने क्या हो गया इनको, न जाने किन लोगों ने पथराव कर दिया हमारे लोगों के ऊपर। तो ये पत्थर सहने वाले लोग नहीं हैं, हम पत्थर मारने नहीं आए आपको। हम तो आपको हम ये शहर को कब्रिस्तान जो हमारे आबा अजदाद ने दिया था वो लौटाना चाहते हैं। दोस्तों, ये मेरे दिल की बात नहीं, ये मेरे कौम की बात है। ये अलग बात है कि हम बहुत सारे लोगों को जगह नहीं पाए, लेकिन अब कौम जागेगी, क्योंकि सबको मर कर तो उसी कब्रिस्तान में आना है। हमारे इलाके में दूसरा कब्रिस्तान नहीं है। कालूपुर से लेकर सरकार भी नहीं देती, बार बार सरकार से जब भी सरकार से डिमांड की गई कब्रिस्तान नसीब नहीं होता। अंतिम धाम के अंदर काउंसिलरों का बजट भी नहीं लगता था। ये तो जब सदन में हमने चिल्लाया कि अंतिम धाम यानी कब्रिस्तान भी होता है, तब कॉरपोरेटरों का बजट लगने लगा। बेशुमार काउंसिलरों का, धारासभ्यों का बजट लगा है वहाँ रोड रास्ते बनाने में। हम रोड बना देते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, हम लाइट लगा देते हैं तो जुगार खेलते हैं, हम कब्रों की साफ सफाई कर देते हैं, की करते हैं। आज ये सारे जो भी जुल्मी अंदर कर रहे थे हम इनको समझा रहे थे। ये सच्चाई है चार तोड़ा कब्रिस्तान की। और मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम के जरिए से कि शहर का एक एक मुसलमान जाग कर आए, शहर का एक एक मुसलमान निकल कर आए अपने घरों से। आपके आबा अजदाद को आज नहीं तो कल उसी कब्रिस्तान में आना, और उस कब्रिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए हमको जो भी करना पड़े हम वो करने के लिए तैयार हैं। हम इनको कब्रिस्तान में जगह देना चाहते हैं, लेकिन ये वो लोग नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान ही नहीं है, ये मुसलमान है ही नहीं।
और मैं ऐसी बातें करता हूं तो हमारे उलमा इकराम जिनके हाथों में मगफिरत का ठेका है मुझे दोजख में डाल देते हैं। अब ये बताओ, कब्रिस्तान को बचाना गुनाह है? अल्ताफ खान या उसकी टीम जो ये काम कर रही है, इलाके के नौजवान जो ये काम कर रहे हैं, ये क्या गुनाह कर रहे हैं? एक बेहतरीन काम किया जा रहा है। एक क्या कहते हैं कि एक मिसाल कायम की जा रही है, और ये मिसाल की वजह से पूरे देश के अंदर कब्रिस्तानों की सफाई की मुहिम चलने लगी है। आप देखें यूट्यूब पर कितने कब्रिस्तानों की सफाई हो रही है। ये एक जो जज्बा लेकर अल्ताफ खान और उसकी टीम उठी थी, ये वो जज्बा है दोस्तों। यहाँ पर जो भी आज ये फरियाद कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इन्हें आज नहीं तो कल कब्रिस्तान छोड़ना पड़ेगा। ये आपके माध्यम से पूरे शहर के मुसलमानों की जानिब से आपको कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कालू गर्जन भाई, मैं ख़ास उम्मत मोहम्मदियों को मैसेज देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के जो चार दुआ कब्रिस्तान के जो मुसलमान हैं मेरे भाई, तुमको अल्लाह के वास्ते जो मेरे अल्ताफ़ भाई जो करने निकले काम, उसमें सभा अभियान निकले, यानी सफाई करने निकले लोगों को, सफाई का काम सौंपा अल्लाह ताला की तरफ से। उन्होंने कोई पब्लिसिटी लेनी नहीं अल्ताफ़ भाई की। अल्ताफ़ भाई को पब्लिसिटी की कमी नहीं है। अल्ताफ़ भाई खुद एक क्वालिटी है। और अल्लाह के वास्ते तुमको घर भी दे दिया कमेटी ने। कब्रिस्तान में आखिरत का घर हो, आखिरत का मुकाम है, अपने मुसलमान है तो घर तो छोड़ो। और उसमें भी तुम कब्जा करके बैठे हो, उसमें भी तुमने लोगों का घर बना लिया, उसमें तुम जीने कर लो, उसमें तुम दारू बेचे लो। तुम कौन से लोग हो, तुम कौन से मुसलमान हो? आज हमारे जुआ सर्किट में आके देखो ये चीज़। मैं खोटा नहीं बोलता, हक परस्ती वाली बात करता हूँ। हमारे घर भी कुर्बान, हमारे बच्चे भी कुर्बान ईमान पे, पर कब्रिस्तान के लिए हर चीज़ कुर्बान करना पड़ेगा भाई। ऐसा रुपया मत खाओ बैठ के वहाँ है, कीड़े पड़ेंगे तुमको, कीड़े मुसलमानों आगे कीड़े पड़ेंगे। अभी बोले कालो को तू भी दारू को अंधा कर देना, नहीं तू तो ये कर देना। मैं तो तोबा करके बैठ चुका हूँ हर चीज़ पे। छोड़ो, चार टुकड़ा कब्रिस्तान छोड़ो। तुमको घर दिए बटवा के अंदर, गवर्नमेंट ने घर दिए अच्छे माशाल्लाह घर दिए, तुम भाड़े खा रहे लो वहाँ के। बे घर छोड़ो, कब्रिस्तान छोड़ो, वहीं तुम्हारे मर के जाना है। फिर अल्लाह तुम कहेंगे ये ज़मीन तूने दबाई थी ना, अब तेरा हिसाब चालू। क्या कहेंगे अल्लाह? अब तेरा हिसाब चालू हो जाएगा, तुम सबके हिसाब चालू होंगे बेटा। अल्ताफ़ भाई के लिए हमेशा हम खड़े, उम्मत मोहम्मदिया के लिए काम करते। अल्ताफ़ भाई को ये चीज़ की पड़ी नहीं है, उन्होंने घर में ऐसी में वो भी सो सकते बेचारे। और काय के लिए निकले वो काय के लिए निकले भाई? कब्रिस्तान थोड़ा बड़ा हो जाए, लोगों ने कब्जे कर लिए, लोगों ने कारखाने बना लिए, ये सब गलत है। ये अल्लाह का माल है, छोड़ दो मेरे भाई। यानी आखिर में तुम भुगतेंगे सब चीज़ें, अल्लाह की पकड़ से तुम बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचेगा मेरा बेटा। ये मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह की पकड़ से कोई बचता नहीं है। दुनिया में तुमको कोई बोलने वाला नहीं है, तुम जो भी कर लेंगे, ये आ जाएगा वो आ जाएगा। पर अल्ताफ़ भाई जो कर निकले हक के लिए निकले, ना हक के लिए निकले होते ना, तो मैं भी बोलता अल्ताफ़ भाई ना हक के निकले, भाई हक के निकले ना, और कब्रिस्तान के निकले, स्पेशल कब्रिस्तान के लिए निकले, बरोबर। जब गवर्नमेंट खुद कहती है सफाई, यानी सफाई करके रहो, अभियान करो, बरोबर, वो भी कर रहे हैं अल्ताफ़ भाई। दूसरा काम, कब्रिस्तान थोड़ा चौड़ा कर दो। अल्ताफ़ भाई तुम्हारे घरों की पड़ी नहीं है, तुमने कब्रिस्तानों पे घर बना लिए, तुम्हारे माँ बाप के, तुम्हारे पुरखों के ऊपर घर बना लिए, तुम्हारे पीढ़ी दादा परदादा ऊपर तुमने घर बना लिए वहाँ। बाकी अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कब्रिस्तान मेरे भाई लोगों, मुसलमान, अगर थोड़ा भी दिल में तुम्हारे जाए मोहब्बत हो, इसके मोहम्मत हो ना, तो वहाँ से घर खाली करो। बहुत अल्लाह के वास्ते कहना है मेरे भाई लोग, मुझे कोई पब्लिसिटी में आना नहीं है, मुझे कोई नेता नहीं बनना, मुझे कोई कॉर्पोरेटर नहीं बनना है, मुझे एक आम इंसान रहना है, मेरे रब को दिखाना है मरे बाद। और अल्ताफ़ भाई को काम करने के लिए दुनिया में तुम 80 साल 90 साल जिएंगे, 90 साल 100 साल 150 साल, उसके बाद मेरे सजन रहे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वो ना हाथी है ना घोड़ा, वहाँ पैदल ही जाना है बेटा, आखिर में सबके है। फिर समझ जाइयो लोहे में सर में तुम कैसे लटकेंगे, खबर पड़ जाएंगी सबको। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज वीडियो डालने का कारण है, विवाद मत पैदा करो मेरे भाई, जो होता है प्यार मोहब्बत से करो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सिर्फ कालू गर्दन है, खोटी कमेंट मत करना कोई भी।